दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है UIDAI की तरफ से, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं और इस पोस्ट का नाम है, जो भी इसका मेन पोस्ट है उसका नाम है आधार सुपरवाइज़र। तो जो भी यहाँ पे संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और प्रत्येक राज्य में यहाँ पे पोस्टिंग हायर किया गया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे, यानी कि यहाँ पे आपके केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत लोग का यहाँ डाउट होता है कि यहाँ पे कितना फ़ीस लगेगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, आपको एक सिंगल रुपीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। और प्रत्येक राज्य में इसका पोस्टिंग हायर किया गया है सुपरवाइज़र का। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10th पास आउट, यानी कि कम से कम आपके पास 10th का मार्कशीट होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास आउट, यानी कि अगर आप 12 पास आउट हो, उनके लिए यहाँ पे अच्छा पोस्ट यानी कि सीनियर लेवल का पोस्ट यहाँ पे आया है और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए, अगर आप 10 पास आउट हो, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग है। अगर आप 12 पास आउट किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट है, यानी कि मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आए हैं प्रत्येक राज्य के लिए। तो इस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस पोस्ट का नाम है सुपरवाइज़र और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायरिंग किए गए हैं। अप्लाई मोड इसका होगा ऑनलाइन, और चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र पे काम किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्टिंग है, यानी कि सीनियर लेवल की यहाँ पोस्टिंग है और उनका जो भी सैलरी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि फ्रेशर लेवल पे अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र की पोस्टिंग पे काम नहीं किए हो तो आपका मिनिमम यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000। तो अगर हम लोग बात करें इसके एज के बारे में तो इसका एज है मिनिमम 18 साल। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। इससे अच्छा मौका आपको कभी या फिर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। और यहाँ देखिए, इसके एज में भी छूट है, यानी कि SC ST OBC। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइज़र। देखिए, और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका जो भी संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI। फीस के बारे में बात करें तो चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST किसी भी कास्ट के हो, तो आपका यहाँ पे एक सिंगल रुपीज़ नहीं लगेगा, यानी कि आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। फ़ोटो का जो भी कलर है वो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो। अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो मिनिमम 4 फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक
आपका सेम फ़ोटो ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। यानी कि चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास हो या फिर 12 पास हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, तो सभी लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। अगला आपका यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ पे हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसके फॉर्म को यानी कि सुपरवाइज़र के फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आधार सुपरवाइज़र का जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोग सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government. फिर यहाँ पे in, फिर यहाँ पे /ask, csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे नीचे आएंगे, देखेंगे बहुत सारे राज्य में, यानी कि प्रत्येक राज्य में यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का पोस्टिंग का हायरिंग हो चुका है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो आप जो है जिस राज्य से बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो भी आपका राज्य है उस राज्य को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। तो जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी नेम है, आप कहाँ रहते हो, और उसके बाद एक यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट के बारे में यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपया दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे है 25,000। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी यानी कि 50,000, 60,000 ऐसे आपको मिलेगी। तो जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपके राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उस डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद नीचे एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आधार सुपरवाइज़र यानी कि ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इसका आवेदन यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगा जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे एक टेस्टिंग या फिर सर्टिफाइंग यानी कि UIDAI की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट प्लस आपका यहाँ पे रिज्यूम कैसे बनाया जाएगा उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से जा करके रिज्यूम बनाना सीख लीजिए। आपका जो भी रिज्यूम है, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं रिज्यूम। तो रिज्यूम कैसे बनेगा इसके बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे और अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट प्लस आपका यहाँ पर रिज्यूम है और जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, इन सभी को आप यहाँ पे अपने फॉर्म में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इंडिया पोस्ट GDS की तरफ से यहाँ पे बम्पर भर्ती आया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे केवल आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही सीधा भर्ती होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप, क्योंकि इंडिया पोस्ट GDS में
कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू होता है। तो इंडिया पोस्ट GDS को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संस्था का नाम है इंडिया पोस्ट, यानी कि डाक विभाग। इसी की तरफ से यहाँ पे GDS की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे कि आपको हो गया ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि GDS का, BPM का और यहाँ पे ABPM का। तो GDS का मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक और BPM का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पे 32,500 पोस्ट की हायरिंग हो गई है और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा, यानी कि सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड दिस दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 10,000। इसका मिनिमम सैलरी है 10,000, यानी कि 10,000 से लेकर के 29,380 रुपया है। मिनिमम एज 18 साल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 40 साल और यहाँ पे एज में भी छूट दिया गया है, यानी कि SC और यहाँ पे ST इनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। फीस के बारे में बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपया है और SC ST PWD यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस जॉब को आवेदन करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। पेमेंट मोड आपका है ऑनलाइन, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी भी पेमेंट टूल की सहायता से आप इसके फीस को पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्जाम एंड नो इंटरव्यू। आपकी मेरिट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए किसी भी संस्था या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा, मिनिमम 10th पास आउट, और यहाँ पे केवल मेरिट के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे अच्छे तरीके से होता है। यानी कि GDS का जो भी सिलेक्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट के बेस पे ही। तो आप सभी लोग ध्यान से जैसे बताऊंगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मांगा गया है 10 का मार्कशीट, यानी कि आपके 10th में चाहे 40% हो या फिर 50% हो या फिर 60% हो या फिर 80% हो या फिर 90% हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सबसे पहले मांगा गया है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपका सिग्नेचर। आपका जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। अगला आपका यहाँ पे है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी सभी लोग ध्यान से फॉर्म को भरते टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, सभी लोग अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ देखिए, PWBD के लिए आपको यहाँ पे लगाना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यहाँ पे EWS के लिए आपको यहाँ पे लगाना है इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना है। और एज प्रूफ में बहुत लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में क्या लगाएंगे, तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिन लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं,
वो लोग यहाँ पे एनओसी लगाएंगे। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत हाई होता है और यहाँ पे मेरिट के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए जीडीएस का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आप सभी लोग जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्रत्येक राज्य में इसका वैकेंसी लाया गया है, यानी कि दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई और उसके बाद फीस पेमेंट। और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह जो है जीडीएस की वैकेंसी आएगी। इसका वैकेंसी जो है अगस्त में आ जाएगा। आप सभी लोग मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपने ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, सारा चीज़, सारा प्रोसेस मैं अपने इसी चैनल पे इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप जीडीएस के फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। एफसीआई की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एफसीआई में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, 36,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। अगर आप 8वीं पास भी हो, अगर आप 8वीं पास भी हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एफसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे जो भी पोस्ट आया है मैनेजर का है, जूनियर इंजीनियर का है, स्टेनो ग्रेड 2 का है, असिस्टेंट ग्रेड टाइपिस्ट। जिन लोगों के पास टाइपिंग का नॉलेज है, यानी कि जिनको इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग करने आता है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। और यहाँ देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनके पास स्किल्ड है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर। और यहाँ देखिए फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, प्यून और यहाँ पे वॉचमैन। और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, 36,000 प्लस, 36,566 वैकेंसी आई है। एंड दिस इज दी ऑनलाइन। आप ऑनलाइन मोड में इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में तो इसका मंथली सैलरी है 28,000 से लेकर के 71,100 रुपया। ठीक। अब यहाँ देखिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट मिलने वाली है। अब यहाँ देखिए किनको छूट मिलेगा एज में, तो SC ST के लिए 5 साल का छूट है। जो लोग SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बताऊँगा वही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे
तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश आपका यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे सिलेबस हैं, टॉपिक हैं, वो सभी यहाँ पे 25 क्वेश्चन के रहने वाले हैं और 25 नंबर के रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिर यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे मैथ, ये भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज़ आपका यहाँ पे रहने वाला है और ये भी आपका है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने सारे सिलेबस हैं उनका जो भी टाइम पीरियड है वो है 15 मिनट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका 15 मिनट का, रीजनिंग 15 मिनट का, मैथ आपका 15 मिनट का, फिर यहाँ पे जनरल स्टडीज़ ये भी आपका 15 मिनट का रहने वाला है। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आर कम्स 25 क्वेश्चन और यहाँ पे 25 नंबर के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप 10th पास आउट हो और चाहे आप 12th पास आउट हो और चाहे आप ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बात किया था कि अगर आप 8वीं पास हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो अगर आप 8वीं पास हो तो उनके लिए यहाँ पे वॉचमैन की वैकेंसी आई है। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो रहना चाहिए। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका सेम फोटो रहना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड और उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। उसके बाद देखिए, SC ST वालों को 5 साल का छूट है और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पे है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो भी आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से वेरीफाई या फिर लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, आप कैसे इस जॉब को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आप FCI की वेबसाइट पे जाएंगे। आपको सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, आप वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करेंगे। और FCI का जो भी ऑफिशियल लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये आपका हो गया FCI का वैकेंसी और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई हैं। अब यहाँ देखिए, FCI का ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपका है FCI का ऑफिशियल वेबसाइट। आप सबसे पहले गूगल पे या फिर क्रोम पे जाएंगे, आप वहाँ पे टाइप करेंगे fci.government.in। आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उस सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो बताया हूँ सिलेबस, सभी लोग उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका यहाँ पे CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।